नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्ण। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। हरतालिका तीज का व्रत भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की रेत के द्वारा बनाई गई जो मूर्तियां होती हैं, उनकी पूजा करती हैं और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, घर की सुख समृद्धि के लिए कामना करती हैं। जो कुंवारी कन्याएं हैं, वह अपने योग्य जीवन साथी की कामना से या फिर मनचाहे जीवन साथी की कामना से व्रत धारण करती हैं। सौभाग्यवती महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करके, नए वस्त्र धारण करके, हाथों में मेहंदी, पैरों में महावर लगाकर और भगवान शिव और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा करती हैं और अपने सुखी वैवाहिक जीवन के लिए कामना करती हैं। अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। तो आज की वीडियो में आप जानने वाले हैं कि साल 2025 में हरतालिका तीज का व्रत कब है, तीज की तिथि तृतीया तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा, किस प्रकार से पूजा आराधना करना है, पारण कब और कैसे करें, संपूर्ण जानकारी। तीज का व्रत विशेष रूप से उत्तर भारत में ही रखा जाता है और महिलाएं इसे धूमधाम से मनाती हैं और सावन के महीने में और भाद्रपद मास में तीज के 3 पर्व पड़ते हैं। पहली हरियाली तीज जो कि सावन मास में आती है, सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। दूसरी तीज आती है भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को, तो इसे कहते हैं कजरी तीज। और हरतालिका तीज होती है भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को। तीनों ही तीज के व्रत रखे जाते हैं, मतलब अलग अलग क्षेत्रों में तीनों ही तीज मनाई जाती है। कहीं पर कजरी तो कहीं पर हरतालिका तीज और कहीं कहीं पर हरियाली तीज। अलग अलग स्थानों पर क्षेत्र विशेष के आधार पर यह तीज मनाई जाती है और तीनों ही तीज के व्रत में भगवान शिव और माता पार्वती की ही आराधना की जाती है और अखंड सौभाग्य के लिए ही व्रत धारण किया जाता है। और अब जानते हैं कि भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी और हरतालिका तीज का व्रत हमें कब धारण करना है। तो देखिए, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त 2025 को दोपहर में 12:35 पर और तृतीया तिथि का समापन हो रहा है 26 अगस्त को दोपहर में 1:54 पर। हरतालिका तीज का व्रत सूर्योदय कालीन तिथि में ही धारण किया जाता है, तो 26 अगस्त 2025 को सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार हरतालिका तीज का व्रत हम धारण करेंगे और दिन होगा मंगलवार का। 26 अगस्त को सूर्योदय काल का समय है सुबह 5:55 पर और सूर्यास्त का समय होगा शाम को 6:49 पर। ब्रह्मा मुहूर्त का समय है सुबह 4 बजे से 5 बजे तक। बात करें अभिजीत मुहूर्त की तो सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक यह अभिजीत मुहूर्त है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं क्योंकि यह समय भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। लेकिन एक समय जिस समय में आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, प्रारंभ नहीं करना चाहिए कोई शुभ कार्य, वह समय होता है राहु काल का। तो हरतालिका तीज के दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 3 बजे से 4:30 तक। और चलिए अब जानते हैं पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में कि इस दिन कौन कौन से पूजा के शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहे हैं। देखिए, हरतालिका तीज में जो सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त है वो सुबह 5:56 से सुबह 8:31 तक आपको प्राप्त हो रहा है। तो सुबह की पूजा में आप संकल्प ले सकते हैं विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके, और व्रत का संकल्प आपको सुबह ही लेना होता है।
उसके बाद जो दूसरा शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है, अभिजीत मुहूर्त का सुबह 11:57 से दोपहर 12:48 तक। पूजा का अगला शुभ मुहूर्त है दोपहर 2:31 से दोपहर 3:23 तक। यह विजय मुहूर्त है। इस समय में भी आप पूजा आराधना कर सकते हैं। हरतालिका तीज की जो विशेष पूजा होती है वह शाम के समय होती है। प्रदोष काल में गोधूली मुहूर्त में और गोधूली मुहूर्त आपको प्राप्त हो रहा है शाम को 6:49 से शाम को 7:11 तक। यह विशेष मुहूर्त है। इस समय में आप पूजा प्रारंभ कर दीजिए। फिर पूजा आप कितनी देर तक भी कर सकते हैं। प्रारंभ करने का जो समय होता है उसका आपको ध्यान रखना है। शाम को 6:49 से शाम को 7:11 तक आप पूजा प्रारंभ कर लीजिए। फिर आप 8:30 बजे तक 9 बजे तक कभी भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि हरतालिका तीज में तो वैसे भी रात्रि पर्यंत पूजा चलती है। रात्रि जागरण करते हैं। पूरी रात भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। माता पार्वती को सुहाग की सामग्री अर्पित करते हैं और भगवान शिव को उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित करते हैं। भांग, धतूरा, बेल पत्र इत्यादि। तो हरतालिका तीज की पूजा विधि तो देखिए, मैं आगे की वीडियो में शेयर करूंगी जब हरतालिका तीज का व्रत आएगा। अभी से जानकारी इसलिए दे दी क्योंकि यह जो त्योहार होता है, हरतालिका तीज का जो पर्व होता है, सुहागन महिलाओं के लिए बहुत विशेष होता है और इसीलिए इस पर्व की तैयारी महीनों पहले से महिलाएं प्रारंभ कर देती हैं। और जिनकी शादी का पहला साल है उनके लिए यह पहली बार का व्रत होगा, तो उनके लिए बहुत विशेष होता है। आप लोग पहले से तैयारी करके रखिए। तो जैसा कि आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि क्या पहली बार हम इस व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस बार किसी प्रकार का अधिक मास नहीं है, तो आप यह व्रत इसी बार से प्रारंभ कर लीजिए। तो दोस्तों, हरतालिका तीज से संबंधित यह जानकारी उम्मीद करती हूँ आपके लिए उपयोगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।